हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में ये आज हमारी तीसरी वीडियो है। आज हमने उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा के बारे में यह वीडियो बनाया है। तो आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा। तो 1998 में आई प्रथम खनिज नीति में खनिज को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2020 में। तो हमारी प्रथम खनिज नीति कब आई थी? 1998 में आई थी, पर इसे उद्योग का दर्जा 2020 में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नई खनन नीति। 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85 से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। तो हमारी जो पहले हमारा रॉयल्टी लक्ष्य था वो 1.85 था, लेकिन जब नई खनन नीति 2017 आई तो इसमें रॉयल्टी लक्ष्य को कितना कर दिया गया? 3% कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत के कुल खनिज संपदा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भाग कितना है? लगभग 5%। तो भारत में जितना भी खनिज उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का 5% है। राज्य के कुल जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान है लगभग 1.17%। तो राज्य के कुल जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 1.17%। नेक्स्ट, राज्य के कुल खनिज उत्पादन में लगभग आधा हिस्सा किसका है? कोयले का है। तो राज्य में कुल खनिज उत्पादन जितना होता है उसमें से आधा हिस्सा कोयले का है। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि हमारे जो खनिज हैं वो किस जिले में और किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, लेकिन मिर्ज़ापुर के कुछ ज़िलों में पाया जाता है, जैसे गुरमा, कनाज, बाबूहारी। तो गुरमा, कनाज, बाबूहारी क्षेत्र में मिर्ज़ापुर के ज़िले में इन क्षेत्रों में पाया जाता है, और कजराहट में पाया जाता है। तो कजराहट क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में है। तो हमें यहाँ दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, ज़िला भी याद रखना है और उसका क्षेत्र भी याद रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कभी कभी ज़िला दे रखा होता है और कभी कभी केवल हमें क्षेत्र ही दिया रहता है। तो हमें दोनों ही याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा है कोयला। कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र के सिंगरौली ज़िले में। तो हम याद रखेंगे कोयला हमारा कहाँ है? सोनभद्र के सिंगरौली ज़िले में। नेक्स्ट हमारा है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ है? बांदा के राजगंवा ज़िले में और चंदौली में। डोलोमाइट हमारा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली। तो डोलोमाइट हम याद रखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से ज़िलों में? मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र, बांदा, चंदौली। तो हमें चारों ही याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें 3 ज़िले सही दे रखा होता है, एक गलत रखा होता है। तो हमें सारे ही ज़िले याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा है कांच बालू। कांच बालू कहाँ पाया जाता है? शंकरगढ़ ज़िले में, शंकरगढ़ क्षेत्र में, और ये क्षेत्र जो है वो प्रयागराज में है। तो हम याद रखेंगे कि प्रयागराज के शंकरगढ़ ज़िले में कांच बालू पाया जाता है, और चित्रकूट के लोहगढ़, बरगढ़, धानड्रोल। तो इन चित्रकूट के कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? लोहगढ़, बरगढ़ और धानड्रोल। बांदा में पाया जाता है, और चंदौली के चकिया क्षेत्र में पाया जाता है, एवं झांसी के मुंडारी एवं बाला बहेट में पाया जाता है। तो कांच बालू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि प्रयागराज के शंकरगढ़, चित्रकूट के लोहगढ़, बरगढ़, धानड्रोल, बांदा में, चंदौली के चकिया क्षेत्र में, एवं झांसी के मुंडारी एवं बाला बहेट क्षेत्र में ये कांच बालू पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पोटास लवण। पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी में पाया जाता है। तो पोटास लवण कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी। नेक्स्ट है हमारा एंडोलूसाइड। एंडोलूसाइड कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो एंडोलूसाइड कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में। पायरोफिलाइट
पायरोफिलाइट उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में पाया जाता है। पायरोफिलाइट हमीरपुर, झांसी, ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। सेल खाड़ी, सेल खाड़ी हमारा हमीरपुर, झांसी में पाया जाता है। तो सेल खाड़ी हम क्या याद रखेंगे, सेल खाड़ी हमारा हमीरपुर, झांसी में। नेक्स्ट हमारा पाइराइट्स, पाइराइट्स हमारे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, बांदा में। और ललितपुर के दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता, चमसारी। तो ललितपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता, चमसारी। नेक्स्ट हमारा है फायर क्ले, फायर क्ले हमारा कहाँ, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे बांसी, मकरी, खोह और सोनभद्र में पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है हीरा, हीरा हमारा कहाँ पाया जाता है, बांदा और मिर्ज़ापुर ज़िले में पाया जाता है। तो हीरा हम याद रखेंगे बांदा और मिर्ज़ापुर में। सोना, सोना हमारा सोनभद्र तथा सोन, शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है। तो सोना हमारा सोनभद्र तथा सोन, शारदा एवं रामगंगा की रेत में पाया जाता है। नेक्स्ट तांबा, तांबा हमारा ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। प्लैटिनम, प्लैटिनम हमारा ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है यूरेनियम, यूरेनियम भी कहाँ होता है, ललितपुर में। नेक्स्ट संगमरमर, संगमरमर कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। तो संगमरमर हम याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। और एस्बेस्टस, एस्बेस्टस हमारा कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर, झांसी में। नेक्स्ट जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम कहाँ पाया जाता है, झांसी, हमीरपुर। नेक्स्ट सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है, अहरौरा, मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश के अहरौरा, मिर्ज़ापुर में सैंडस्टोन पाया जाता है। नेक्स्ट डायस्पोर, डायस्पोर कहाँ है, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी। नेक्स्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारा कहाँ पाया जाता है, हमीरपुर व मिर्ज़ापुर के चुनार क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैग्नासाइट, मैग्नासाइट हमारा कहाँ पाया जाता है, बांदा, चंदौली में। तो उत्तर प्रदेश के बांदा, चंदौली में मैग्नासाइट पाया जाता है। नेक्स्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारा बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। तो बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा में ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमारा हमीरपुर और मिर्ज़ापुर के चुनार क्षेत्र में। नेक्स्ट चाइना क्ले, चाइना क्ले हमारा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व बांदा में पाया जाता है। नेक्स्ट वेलराइट्स, वेलराइट्स हमारा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट फेल्सपार, फेल्सपार झांसी में पाया जाता है। नेक्स्ट ओकर, ओकर गेरू हमारा बांदा में पाया जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि कौन कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले के कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि किन किन खनिजों में उत्तर प्रदेश का किन किन खनिजों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या क्या स्थान है। तो डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में आता है। तो हमें याद रखना है कि डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो प्रथम है। नेक्स्ट हमारा एंडलूसाइट, एंडलूसाइट के भंडार में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट चूने पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो चूना पत्थर और कांच बालू के उत्पादन में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा कोयले के भंडारण में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, 8वां। तो कोयले के भंडारण में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। नेक्स्ट सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत ग्रह और सिंगरौली संयंत्र में लगाया जाता है। तो हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि सोनभद्र के सिंगरौली ज़िले से जो कोयला उत्पादन होता है, जो हमें मिलता है, वो कहाँ पे उसका उपयोग किया जा रहा है, ओबारा ताप विद्युत ग्रह और सिंगरौली संयंत्र में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है एल्युमिनियम। बॉक्साइड जो है, यहाँ पे अयस्क जानने की ज़रूरत है। तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम निकालने का काम रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को द्वारा किया जाता है। तो एल्युमिनियम निकालने का काम कौन करता है, कहाँ होता है, रेणुकूट में होता है। और रेणुकूट कहाँ हुआ है, सोनभद्र में है। ठीक है, तो यहाँ हमने वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो
उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।